बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट, इससे पहले हम ना आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको स्टडी कर चुके हैं, तो उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको स्टडी कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर चंद एक एग्जाम्पल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे, साथ ही फैक्टर और सबसे एंड पे हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको स्टडी करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल, उनको स्टडी करने के लिए हमें ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका इल्म होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्फाज पे गौर करें ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना, ये मीनिंग्स इसके लग रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं EN से रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, मैं पहले वो आपको समझाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये दो एटम्स हैं, एक एटम A है, एक एटम B है। इन एटम्स के दरमियान ना ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। एटम A इसका, ये मेरे पास एटम A आ गया, ये इसका न्यूक्लियस है। एटम B, ये मेरे पास एटम B आ गया और ये उसका न्यूक्लियस है। ये एटम A, ये एटम B, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन एटम A ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन एटम B ने दिया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। जब दोनों एटम्स A और B के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना, यूं हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं A और B, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हो क्या रहा, ये जो एटम B है, इसका न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो एटम A है, इसका न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी मैं डेफिनेशन क्या कहूंगा, द tendency of an atom to attract shared electron pair towards itself in a molecule is called electronegativity। इसमें पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब रुझान, टेंडेंसी। तो मॉलिक्यूल में एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। एक दो बातें माय डियर स्टूडेंट, आपने इससे पहले ना आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा,
आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पढ़ा। इन दोनों के जो हमने यूनिट्स लिखे थे ना, वो थे किलो जाउल पर मोल। और मैंने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने ये नहीं कहा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, मैंने कहा टेंडेंसी है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, it is not a thermodynamic property। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई इसका सबूत? यस, इसका सबूत यह है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसके कोई यूनिट्स नहीं होती। इट हैज नो यूनिट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। दिस वन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। दिस वन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट आए। एग्जाम्पल्स में मेरे पास ये पहले H2 का मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में आप देखें, हाइड्रोजन के दो एटम्स, दोनों के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड बना। और मैंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब दोनों हाइड्रोजन एटम की शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन यकसां है, एक जितनी है। इसका मतलब है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ना हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन एटम की तरफ जाएगा, ना इसकी तरफ जाएगा, बल्कि दोनों के दरमियान रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बरक्स आप ये HCl का मॉलिक्यूल देखें। HCl के मॉलिक्यूल में एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्लोरीन है। अब जो क्लोरीन है उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्लोरीन के गिर्द ज्यादा रिवॉल्व करेगी, क्लोरीन एटम न्यूक्लियस को ज्यादा सराउंड करेगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये ज्यादातर क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगी, और यूं क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जिस एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हुआ कि जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स एक जैसे, एक ही एलिमेंट के एटम, जैसे H2 है, तो H2 में दोनों एटम्स की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन सेम है। और लेकिन अगर आप हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे HCl की बात की, तो इसमें एक एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन दूसरे एटम से ज्यादा होती है। स्टूडेंट, एग्जांपल के बाद हम डिफरेंट ना स्केल पढ़ते हैं। स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय डियर स्टूडेंट, अब तक 14 स्केल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। उनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है, जो हमारी बुक में भी यूज हुआ है, दैट इज द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल। माय डियर स्टूडेंट, पॉलिंग ने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मालूम किया। कैसे? उसने एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, उस कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरेटिकली बॉन्ड एनर्जी को फाइंड किया, और फिर उसकी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड जो बॉन्ड एनर्जी उसको लिया। दोनों का डिफरेंस लेकर उसने हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम की। जो पॉलिंग ने स्केल इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, और सबसे जो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सीजियम की है, 0.7। तो पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द फ्लोरीन with electronegativity 4.0 and the least electronegative atom is the cesium, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है। पॉलिंग के अलावा मुलिकन, उसने स्केल इंट्रोड्यूस करवाई। इसके बाद और भी कई साइंटिस्ट थे
तो उन्होंने भी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके लिए डिफरेंट स्केल्स इंट्रोड्यूस किया। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर नंबर 1 पे एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, और दूसरा नियरली फील्ड वैलेंस शेल। जरा ये दो बातें देखना। हम कहेंगे जितना एटॉमिक रेडियस कम होता जाए आयोनाइजेशनल और एटॉमिक रेडियस कम होता जाए आयोनाइजेशनल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात नियरली फील्ड वैलेंस शेल। अब हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन आकर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यूज स्टेबिलिटी गेन कर। अब अगर 8 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे दिस वन इज नियरली फील्ड वैलेंस शेल। तो इसका मतलब है ऐसे एटम जिनका वैलेंस शेल तकरीबन मुकम्मल होगा, मुकम्मल नहीं तकरीबन मुकम्मल होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और जितने वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। पीरियोडिक ट्रेंड पे आते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड स्टूडेंट, इसमें पहले हम बात पढ़ते हैं अक्रॉस द पीरियड। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस से डिक्रीज करता जा रहा है और वैलेंस शेल तकरीबन फिल होता जा रहा है। अगर किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट वो अल्कली मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो सेकंड ग्रुप का होगा, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे एलिमेंट के 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा 4, 5, 6। इस तरह जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है और 7th ग्रुप तक पहुंचते हुए वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वैलेंस शेल फिल होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस के कम होने से और वैलेंस शेल की कंप्लीशन की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये मेरे पास सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में स्टूडेंट आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आप लेफ्ट टू राइट मूव करें। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देख लें। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें बता रही है कि हर 2 एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रफली 0.5 इंक्रीज करती जा रही। अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे 3.5 है, उसके बाद आपके पास फ्लोरीन आ गई 4, फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि नियोन किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता। जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर हम शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना वो बात भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ जो लेफ्ट से जब आप राइट पे जाते हैं, लेफ्ट पे मेटल्स हैं, राइट पे नॉन मेटल्स हैं। तो जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती जाती है। मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू while the non-metals have high electronegativity value. स्टूडेंट, इसके बरक्स अगर हम दूसरी बात करें डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आए, आप इधर एग्जांपल में देख सकते हैं। हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हेलोजेंस में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखें। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3 और आयोडीन देखेंगे 2.5 और एस्टाटीन 2.2। इसका मतलब है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती जाती
एक और भी स्टूडेंट आप ज़हन में बिठाएं, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटल्स हैं, राइट साइड पे आपके पास नॉन मेटल्स हैं, और बीच में ये जो चंद एक एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेटलॉइड। अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड देखें तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का ट्रेंड सेम है। ये तीनों प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप इनकी वैल्यू डिक्रीज करती है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। चंद एक एक्सेप्शंस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका पीरियोडिक ट्रेंड यकसा है, एक जैसा है, बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास आ गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर एंटी टेस्ट में ये पूछा जाता है। एप्लीकेशन क्या है? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या आयनिक है, क्या कोवलेंट है? अगर कोवलेंट है तो क्या पोलर कोवलेंट है या नॉन पोलर कोवलेंट? आप उन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताकर आप नेचर ऑफ बॉन्ड उसको मालूम कर सकते हैं। तीन बातें ध्यान में रखनी। पहली बात स्टूडेंट, इफ डेल्टा ई एन से मेरी मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा डिफरेंस, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन bonded atoms is less than 1.7, then covalent bond is formed। जरा गौर से, अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसमें भी आगे दो बातें। कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट। मेरा सवाल है कि अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो बताएं जो बॉन्ड बना, जो कोवलेंट बॉन्ड बना, क्या वो पोलर है या नॉन पोलर? इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन ये 0 से लेकर 0.4 तक हो तो फिर बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होगा। और अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.7 तक हो, यानी 0.4 से ज्यादा हो, 1.7 से कम हो, तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मसलन मेरे पास ना हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड है, मैं जानना चाहता हूं वेदर दिस वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। आप दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लें, तो जब डिफरेंस लेंगे, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, 2.1 माइनस 2.1 डिफरेंस लो तो क्या आ गया? 0। और मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, 0 से 0.4 के दरमियान हो, तो वो होगा नॉन पोलर। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के दरमियान ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, दिस वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम इससे क्या समझे? हम ये समझे कि ऐसा बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के दरमियान होगा वो नॉन पोलर होगा। इसी तरह अगर आप क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है, ऑल दीज बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। इसके बरक्स आपके पास ये बॉन्ड है HCl के दरमियान, HCl, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1,
3.2 माइनस 2.1, ये आपके पास 1.1 आ गया। ये 1.1 इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 से ज्यादा है, 1.7 से कम है। तो यूं ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH, आप देखें ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, क्या ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है? आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास होगी ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन 2.1, तो 3.5 माइनस 2.1, तो आपके पास ये 1.4 आ गया। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया ये 1.7 से कम है, 0.4 से ज्यादा है। यूं ये जो बॉन्ड बना, दिस वन इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन, और यूं आपके पास ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखा कि अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 तक होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस रेंज के अंदर होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज्यादा हो और 1.7 से कम। दूसरी बात जो स्टूडेंट है वो ये है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम is 1.7, then 50% ionic and 50% covalent bond is formed. अगर बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होगा तो बनने वाला बॉन्ड 50% आयनिक इन कैरेक्टर होगा और 50% कोवलेंट इन कैरेक्टर होगा। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो याद रखना है कि इफ electronegativity difference delta En between bonded atom is more than 1.7, अगर 1.7 से ज्यादा होगा then ionic bond is formed, फिर ionic bond बनेगा। जैसे कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, मेरे पास सीजियम फ्लोराइड है, मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड्स लिखे, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन, मैं ना सीजियम फ्लोराइड की बात करता हूं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, सीजियम 0.7, आप 4 माइनस 0.7 तो आपके पास ये 3.3 आ गया। इसका मतलब है ये जो 3.3 है इट इज मोर देन 1.7। बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है। इट मीन के सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। इसमें फ्लोरीन पे ये एनाइन होगा और सीजियम जो है ये कैटाइन होगा, पॉजिटिव आयन इनके दरमियान। ये बात हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ये 92% आयनिक होता है। ये हम आगे चल के जब डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तब इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम करेंगे। इस तरह अगर आप सोडियम और क्लोरीन के दरमियान देखना चाहते हैं कौन सा बॉन्ड बना, तो आप दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लें। जब आप डिफरेंस लेंगे वो 1.7 से ज्यादा आएगा, यू सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी आयनिक होगा। और यही बात आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में कहेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। माय डियर स्टूडेंट, ये पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड उसको मालूम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है ना वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। दो एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी को डिसाइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करती है। तो हम क्या कहेंगे
डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, बॉन्डेड एटम में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। और इसी तरह तीसरी बात भी आप ज़हन में बिठाएंगे, और वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इस तरह ना बॉन्ड एनर्जी की भी बात कर लो। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो, साथ या बॉन्ड एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब हमने आगे जाकर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, इनकी रिएक्टिविटी को पढ़ना है, स्टेबिलिटी को पढ़ना है, अकरेंस को पढ़ना है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता, तो उस वक्त हमें उन एलिमेंट्स की, उन एटम्स की जो बॉन्ड बना रहे हैं, हमें उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका इल्म होना चाहिए, तभी हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़ी, पीरियोडिक टेंट पढ़ा, और एंड पे जाकर हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आप